Hello everyone and respected sir. My name is Dipesh and today we discuss about Lorentz transformation of space in a time in 4 vector form. अर्थात लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की जो इक्वेशन होती हैं उसको हम लोग 4 वेक्टर के फॉर्म में जो है कैसे जो है व्यक्त कर सकते हैं. इसके लिए कंसीडर टू सिस्टम S and S dash, the latter moving with velocity with constant velocity v related to formal along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x. अर्थात हम लोग दो सिस्टम S एवं S डैश जो है कंसीडर करते हैं, जिसमें बाद वाले जो इक्वेशन है सेकेंड सिस्टम है वह जो है कांस्टेंट वेग से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो है पहले गतिमान है. एस निकाय के सापेक्ष जो है गतिमान है. इन मिनोस्की स्पेस लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ इवेंट बी रिप्रेजेंटेड बाय द क्वांटिटीज एक्स वाई जेड एंड आयोटा सी टी और एक्स म्यू वेयर म्यू इज इक्वल टू 1 2 3 4. मिनोस्की स्पेस में माना किसी घटने वाली घटना के लिए कोऑर्डिनेट को जो कोऑर्डिनेट है उसको निम्नलिखित राशियों क्वांटिटीज द्वारा व्यक्त करते हैं. एक्स वाई जेड आई सी टी और एक्स म्यू, जहाँ x1 इज इक्वल टू एक्स, x2 इज इक्वल टू वाई, x3 इज इक्वल टू जेड, x4 इज इक्वल टू आयोटा सी टी. आयोटा सी टी यहाँ से सर्वप्रथम हम लोग सी टी का मान भी निकाल सकते हैं और टी का भी मान निकाल सकते हैं, जो कि आगे जो है इक्वेशन में जो है काम आएगा. अब चूँकि स्पेस और टाइम की जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है विथ बीटा इज इक्वल टू वी अपॉन सी से उसको निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं, लिखा जाता है. एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, जहाँ बीटा इज इक्वल टू वी अपॉन सी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड एंड टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर. तब अब हम मानते हैं गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर. देयरफॉर अबव इक्वेशन आर इक्विवेलेंटली एस, अर्थात ये वाला इक्वेशन जो है निम्नलिखित के तुल्य होगी. x1 डैश, चूँकि हम लोग x इज इक्वल टू दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू एक्स लिए हैं, यहाँ से x1 इज इक्वल टू एक्स, तो x1 के लिए देखें इस समीकरण को, तो x डैश वाला जो इक्वेशन है वही इक्वेशन जो है इसमें अप्लाई होगा x1 डैश के लिए. तो हमें प्राप्त होगा x1 डैश इज इक्वल टू x1 माइनस बी टी अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर. ये आगे जो है बदल जाएगा गामा ब्रैकेट में x1 माइनस बीटा सी टी, चूँकि v इज इक्वल टू बीटा सी, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू वी सी, इसलिए v इज इक्वल टू बीटा सी. ये आगे चेंज हो जाएगा गामा x1 माइनस बीटा x4 अपॉन आयोटा. यहाँ से सी टी का जो वैल्यू जो है हम लोग निकालेंगे तो x4 अपॉन आयोटा जो है मिल जाएगा. इस माइनस चिन्ह को हम लोग जो है कोष्टक में -1 के रूप में जो है ले लेते हैं, बाकी इक्वेशन को जो है सेम जस का तस लिख देते हैं. फिर उसके बाद चूँकि -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर होता है, इसलिए -1 के स्थान पर आयोटा स्क्वायर जो है आयोटा स्क्वायर जो है लिए, यहाँ का आयोटा और यहाँ का एक आयोटा जो है कैंसिल आउट हो गया. इस तरह x1 डैश इज इक्वल टू गामा x1 प्लस आयोटा बीटा x4 जो है इक्वेशन जो है हमें प्राप्त हो गया. उसी प्रकार जो x2 डैश वाला इक्वेशन है उसको देखें तो x2 डैश इज इक्वल टू x2 जो है मिलेगा, क्योंकि x2 इज इक्वल टू वाई है. अब x2 इज इक्वल टू वाई है
तो और वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश होता है यहाँ पर से। तो जब वाई डैश वाई के स्थान पर x2 रखें तो यहाँ से जो है वाई डैश रखेंगे तो ये x2 डैश मिल जाएगा और यहाँ का y सिंपल, तो y इज इक्वल टू वाई डैश, इसलिए यहाँ से x2 डैश इज इक्वल टू x2 और इसी प्रकार x3 डैश इज इक्वल टू x3 क्योंकि z डैश इज इक्वल टू z है। उसी प्रकार t डैश इज इक्वल टू t माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। इसको जो है आगे इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि इतने के इक्वेशन जो है इक्वल जो है गामा होता है। अब चूँकि टी डैश के स्थान पर हम लोग x4 डैश अपॉन आटा सी जो है लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से x4 इज इक्वल टू आयोटा सी टी है, तो t हम रखेंगे तो x4 अपॉन आयोटा सी इज इक्वल टू टी। अब चूँकि t को प्राइम में लेना है तो ये दोनों कांस्टेंट है, इसलिए जो प्राइम होगा वो x4 में ही होगा, इसलिए x4 डैश अपॉन आयोटा सी इज इक्वल टू गामा टी ब्रैकेट में टी माइनस बीटा वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। आयोटा सी को इस तरह ट्रांसफर कर दें, पक्षांतर कर दें तो हमें मिल जाएगा x4 डैश इज इक्वल टू गामा आई सी टी माइनस आयोटा सी वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ का एक्स और यहाँ का एक्स जो है कैंसलेट हो गया और आई सी टी इज इक्वल टू x4 होता है और x इज इक्वल टू x1 होता है, इसलिए जो है x4 डैश इक्वेशन जो है इस तरह से जो है बदल जाएगा। और इस इक्वेशन को निम्नलिखित प्रकार से भी जो हम लोग जो है लिख सकते हैं। x1 डैश इज इक्वल टू गामा x1 प्लस 0 मल्टीप्लाई x2 प्लस 0 मल्टीप्लाई x3 प्लस आयोटा बीटा गामा डॉट x4, क्योंकि यहाँ का शून्य है यहाँ का शून्य है, दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ का शून्य हो जाएगा। दैट मीन्स सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म जो है कैंसल नहीं रहेंगे और फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म बचेगी जो कि गामा x1 प्लस आयोटा बीटा x4 की जो है इक्वल होगी। इस तरह हम लोग इस वाले इक्वेशन को x1 डैश के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। उसी प्रकार x2 डैश को जो है 0 डॉट x4 प्लस 1 डॉट x2, क्योंकि यहाँ पर जब 1 रहेगा तो x2 डैश का इक्वल जो है x2 हो जाएगा और बाकी टर्म जो है 0, ये वाला इक्वेशन जो है प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार x3 के लिए तीसरा टर्म में जो है 1 का मल्टीप्लाई रहेगा और बाकी टर्म में 0 का मल्टीप्लाई रहेगा। फोर्थ के लिए x4 डैश इज इक्वल टू, इस टर्म को जब हम पहले लिखेंगे तो माइनस आयोटा बीटा गामा डॉट x4, ये वाला दोनों टर्म शून्य कर दें और गामा इंटू x4 जो है इस टर्म के लिए हम लोग यूज करें तो ये वाला टर्म भी प्राप्त हो जाएगा। इस चारों इक्वेशन को जो है हम लोग एक सिंगल इक्वेशन या छोटे से इक्वेशन के रूप में भी जो है लिख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है x सबस्क्रिप्ट डैश इज इक्वल टू अल्फा सबस्क्रिप्ट में भी x सबस्क्रिप्ट भी, जहाँ अल्फा म्यू भी का मान जो है इस प्रकार से जो है चेंज होगा, जहाँ म्यू और भी जो है चेंज होंगे। म्यू जो है इस तरह से चेंज होंगे और भी जो है इस तरह से चेंज होंगे। भी के लिए वैल्यू ये सब भी के लिए वैल्यू है गामा 0 ये सब। तो अल्फा जब 1 1 रहेगा दैट मीन्स ये 1 1 टर्म वाला जब रहेगा तो म्यू और भी जो है जब 1 1 रहेंगे म्यू और भी तो गामा प्राप्त होगा, इसलिए 1 1 के लिए गामा। उसी प्रकार 1 और 2
1 और 2 वाला टर्म ये है, ये वाला टर्म 1 3, ये वाला टर्म 1 4। तो अल्फ़ा भी जो है इस तरह से चेंज होगा। जैसे जब अल्फ़ा 1 रहेगा और सॉरी जब म्यू 1 रहेगा और भी जो है 2 रहेगा तो 0 मिलेगा। और इसी प्रकार म्यू जो हमारा रहेगा और भी जो है 3 रहेगा तो भी 0 प्राप्त होगा। और म्यू 1 और भी जो है 4 रहेगा तो ये वाला टर्म प्राप्त होगा जो कि इतने के बराबर है। इस तरह से इन सभी इक्वेशन को इस सिंगल फॉर्म में जो है लिख सकते हैं, जहां अल्फ़ा जो है इस तरह से चेंज होंगे और एक्स भी जो है इस तरह एक्स भी का मान भी इस तरह से चेंज होंगे। तो ये वाला समीकरण जो है इस छोटे से समीकरण के रूप में जो है प्राप्त हो जाएगी। और इसी इक्वेशन नंबर 3 को जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम इन 4 वेक्टर फॉर्म कहते हैं। यही जो है इक्वेशन 3 जो है 4 वेक्टर फॉर्म में जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को जो है व्यक्त करता है। और यदि किसी भी 4 वेक्टर जैसे ए म्यू इक्वल टू 1 2 3 4 आदि के लिए इसको जो है इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, लगभग इक्वेशन नंबर 3 के टाइप का ही है। इस तरह ये जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम इन 4 वेक्टर फॉर्म का चैप्टर जो है समाप्त होता है। थैंक यू।